Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube चैनल शिवा एजुकेशन। इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। यह क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के लिए है जिनमें लिखित परीक्षा होती है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपका पेपर कल ही है या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद है तो भी इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिसर्च के साथ लिखे हुए हैं, कुछ भी हवाबाजी में नहीं लिखा हुआ है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कॉपी और पेन उठाइए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उसे एक पेज पे लिख लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 75 में 75 पेपर करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। मैं इस वीडियो में यूनिट वाइज लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बताया हूँ, लेकिन जिसमें मैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा वह कई बार पेपर में आया हुआ है, जिसे मैं क्वेश्चन को हाईलाइट करके बताया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह कई बार पेपर में पूछा गया है और यह क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन पूछा जा सकता है और यह क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो यह क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जो कि 5 नंबर में आता है। तो आप इसे भी एक बार पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सब क्वेश्चन आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन बताया हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वह आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अगला यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 2। यूनिट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसका 2 टाइप्स होता है, रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसे भी पढ़ के जाएंगे। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम आपको इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप पेरोक्सीसोम को भी पढ़ के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइबोसोम। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछ सकता है, और यह क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है, इसलिए यह क्वेश्चन भी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पे हाईलाइट किया गया है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो कि 5 नंबर में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम। लाइसोसोम आप लोगों को पता ही होगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे अगले यूनिट पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 3 में आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला दिया हुआ है डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और पिछले कई वर्षों में बार बार पूछा जाता है। तो क्रोमोसोम भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और उससे भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वाटसन एंड क्रिक का जो डीएनए मॉडल है उससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इसको जरूर पढ़ के एकदम विधिवत जाइएगा और इसका डायग्राम भी बना करके ही जाएंगे। आगे अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको पढ़ के जाना है। उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मियोसिस है। मियोसिस आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइटोकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, यानी कि 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो अगले यूनिट की बात करेंगे, यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में आपको लॉ ऑफ मेंडल, इसको तो आप बिल्कुल ही पढ़ के जाएंगे क्योंकि यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जो कि पूरे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। और यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने जितना भी बताया है हाईलाइट करके उसको आप जरूर जरूर एकदम पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज़्यादातर जो पूछा गया है वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला में पूछा गया है और यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसको भी तैयार करके जाएंगे। आगे है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, तो आप इसको भी पढ़ के जाएंगे। अगली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 में आपको ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा
ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्स लिंकेज। तो सेक्स लिंकेज भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप में देखने को मिलेगा। अगला है जीन। जीन में भी आपको लेथल जीन पूछा जाता है, तो आप जीन भी पढ़ के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, तो एक बार आप इसे भी पढ़ के जाएंगे। अगली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 में आपको जेनेटिक डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आनुवांशिकी से रिलेटेड बीमारियां, तो आप ये भी पढ़ के जाएंगे। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडिग्री एनालिसिस, जो आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या टिप्पणी करने के लिए 2 नंबर में भी दिया जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ करके जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन कैरियोटाइप। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे भी पढ़ के जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 8, लास्ट यूनिट है। तो यूनिट 8 से आपको वायरस एंड बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है बैक्टीरिया से बनता है, तो आप इनके बारे में पढ़ के जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइपैनोसोमा और बुचेरेरिया। इसमें से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में 100% पूछा जाएगा, तो आप इन दोनों को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से इन 2 में से जरूर एक तो आएगा, तो आप इसको छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जिस क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है उसे सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।